नरसिंह अवतार। उस समय आपका ऐसा कठोर गर्जन उठा जो स्तंभ पर प्रहार करने वाले हिरण्यकश्यपु के कानों को चूर कर देता था। ब्रह्मांड रूप महाकड़ाह के अंदर मंडराता रहता था और जो अब से पहले किसी ने नहीं सुना था। उसे सुनकर असुर राजा के हृदय में कुछ अवर्णनीय कंपा कंपी आ गई और ब्रह्मदेव भी अपने आसन से विचलित हो उठे। असुर बहुत उत्तेजित क्रुद्ध होकर सभी दिशाओं में आंखें दौड़ाता रहा और तभी हे भगवान, आपका वह रूप खंबे से बाहर निकला जो न जानवर का था न मानव का। यह क्या भीषण तथा आश्चर्यजनक। यूं सोचते हुए असुर मन में बहुत घबरा उठा। इतने में आपका आकार उग्र, श्वेत तथा उठकर खड़े हुए रौं से युक्त हुआ बढ़ता रहा। आपकी आकृति बृहत होती गई। आपकी आंखें अत्युग्र एवं विस्फारित थीं, जिनके अंदर पुतलियां घूम रही थीं और जिनका रंग तपे हुए स्वर्ण के समान था। हिलते डुलते चंचल अयाल आकाश को आच्छादित कर रहे थे। खुला हुआ मुख एक विस्तृत गुहा जैसा था। खड़क के सदृश उग्र तथा मंडराती जीभ भी बाहर निकल आती थी। तब दोनों बड़े बड़े दाढ़ दिख पड़ते थे, जिसके आकार और भी भयंकर बन जाता था। आश्चर्य, आपका यह शरीर सदा जीता रहे। आपकी ठुड्डी अट्टहास करते समय तनकर ऊपर को उठने वाली झुर्रियों से भयंकर थी। अनेकों मोटे हाथों से नखों से निकलती हुई तीक्ष्ण रश्मियों से अति भयंकर बनाकर वह शरीर आकाश को लांघ रहा था। आपका अट्टहास मेघों के घन गंभीर निर्घोष के समान तथा शत्रुओं को भगा देने वाला था। आपके ऐसे नरसिंह स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। यह विष्णु है ही, मैं इसे अभी मार डालूंगा। यूं सोचते हुए वह भयंकर दैत्य सम्राट गदा घुमाते आप पर झपट पड़ा। आपने उसे अपने दो मोटे हाथों में जकड़ लिया। तब वह वीर आपकी पकड़ से छूट निकला और तलवार ढाल लेकर विचित्र दाव पेच दर्शाते हुए सारे भुवनों को निगलने मुंह बाए खड़े आप पर पुनः झपट पड़ा। आश्चर्य, उस घूमते मंडराते दैत्याधम को आपने फिर से तुरंत अपने दो हाथों में जकड़ लिया और देहली पर बैठे अपने दोनों जांघों पर उसे पीठ के बल पटक दिया। तदनंतर अपने नखों को उसकी छाती में गड़ाकर उसे चीर डाला और अंदर से धारा रूप बहने वाले रक्त बड़े आनंद से पीते हुए ऐसे सिंहनाद करते रहे जो सारी जगत को ध्वस्त करने योग्य था। आपने उस असुर को क्षण में मारकर छोड़ दिया। फिर रक्त लहरियों से भीगा आपका शरीर उछलकर असुरों पर झपट पड़ा और उन सबको खाने लगे। इस समय सारा चराचर भुवन बड़ी दुर्दशा में पड़ गया। भूमि घूम रही थी, समुद्र उताल लहरें मार रहा था, पर्वत समूह हिलते डुलते थे और खगोल वृंद, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि तितर बितर होते रहे। आपका नरसिंह शरीर मांस एवं मेद के लिपने से भयंकर दिखता था और उस पर घोर आंतड़ियों की मालाएं पड़ी थीं। आप अत्यंत रुष्ट दिख पड़ते थे और घन गंभीर गर्जन कर रहे थे। आप सभा मंडप पर विराजमान थे। किसी में भी आपके पास आने का साहस नहीं था। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, दूसरे देव, उपदेव, ऋषि, मुनि सबके सब दूर खड़े आपकी अलग अलग स्तुतियां करने लगे। फिर भी सभी देवों आदि द्वारा अलग अलग स्तुतियों के किए जाने पर भी आपका क्रोध तनिक भी दूर नहीं हुआ। तब ब्रह्मा की आज्ञा से बालक प्रहलाद ने निडर होकर आपके चरणों पर सिर निवाया। अपार करुणा के विवश तथा शांत होकर आपने उसके सर पर हाथ रखे। प्रहलाद ने स्तोत्रों से आपकी स्तुति की। उसके मन में किसी वर की प्राप्ति की इच्छा नहीं थी, फिर भी आपने उसे वर दे दिया और लोक को अनुग्रह भी। आपने प्रहलाद को
लोकानुग्रहकारी वर दे दिया। इस प्रकार के रौद्र कर्मों के अभिनेता नरसिंह तापनीय उपनिषद में स्पष्ट प्रतिपादित महिमा वाले अत्यंत शुद्ध सत्व स्वरूप सर्वव्यापी भगवान आप अनुपम तथा सर्वोत्कृष्ट हैं। दूसरा कौन आपके इन दो पार्षद जय और विजय को छोड़कर आपसे विरोध कर सकेगा? हे प्रहलाद प्रिय गुरु वायुरपुरेश, मेरी सभी रोगों से रक्षा करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।